चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। सास बहू और बेटिया के साथ आज बेहद टैलेंटेड एक्टर आरव चौधरी जी हैं, जिन्हें महाभारत में भीष्म पितामह के रोल के लिए बेहद पसंद किया जाता है। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ आप अपने घर में दिखाना चाहते हैं और कैसे आपकी लाइफस्टाइल है, उसके बारे में आज सास बहू और बेटिया जानने आई है। घर के अंदर तो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो इसलिए घर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, जिस बिल्डिंग में हूँ, तो वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं हम, है ना जी। जी, आपके सफ़र की शुरुआत करने से पहले जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया जाता है और एक ऐसा आप कैरेक्टर निभाया भीष्म पितामह का, जिन्हें लोग बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं, आप कैसे देखते हैं और कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, भीष्म के किरदार के लिए मुझे बहुत प्रेम मिला है पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से। और आज भी तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल के बाद भी मुझे प्रतिदिन डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमने आज देखना शुरू किया हॉटस्टार पे, या हम 10वीं बार देख रहे हैं। तो इट्स एन इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स दैट आई गेट। और वही चीज़ हो रही है दोबारा से श्रीमद् रामायण में महाराज दशरथ के लिए। तो एंड इट्स अ जर्नी। मैंने फिल्म्स की हैं, हाउसफुल 3 की थी, विवेगम, एक्शन, अभी एक तेलुगु फिल्म रिलीज़ हो रही है, उससे पहले धूम, लक्ष्य, फैमिली, मल्टीपल मूवीज़। सो इससे पहले मैं जी के लिए एक शो कर रहा था, मीत। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड एंड आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव, सो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी आपने बहुत ही अच्छे भूमिका निभाए हैं। जानना चाहूँगी, अभी आप रामायण में भी नज़र आने वाले हैं। सो उस कैरेक्टर के लिए आपने क्या कुछ प्रिपेयर किया है, या फिर उस कैरेक्टर को आप कैसे, कितना अलग होने वाला है? देखिए, इस नववर्ष की शुरुआत बहुत ही शुभ हुई है, शुभारंभ हुआ है इस नववर्ष का। पहला दिन जो है, 1st ऑफ दिस मंथ, वी ओपनड विद श्रीमद् रामायण, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे 1 घंटे का एक एपिसोड, 9 बजे से लेके 10 बजे तक प्राइम टाइम पे, एंड अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो उसमें महाराज दशरथ का किरदार जो मैं निभा रहा हूँ, वो महाराज दशरथ बनने से पहले उनका नाम महाराज नेमी था। फिर वो महाराज दशरथ कैसे बने, उसके लिए उनका शौर्य, उनकी वीर गाथा, उन्होंने जो युद्ध कौशल दिखाया कि वो किस तरह से युद्ध करते थे, तो वो सब देखकर उन्होंने भगवान इंद्र की मदद के लिए एक युद्ध किया था, और वहाँ से उनको वो नाम पड़ा दशरथ। तो वो पूरी जर्नी दिखाई है हमने, एंड द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग एवरी डे फ्रॉम people who are watching the show, I'm truly grateful and thankful for that. सो महाराज दशरथ का जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, क्या कुछ पुरानी यादें आपको ताज़ा हुई? जिस तरीके से आप महाभारत में भीष्म पितामह का कैरेक्टर निभाते थे, कुछ पुरानी यादें आई? वो कॉस्ट्यूम लाइक उस तरीके से ही मिला होगा? हाँ, पुरानी कुछ यादें इसलिए हैं क्योंकि स्वास्तिक प्रोडक्शंस जिन्होंने महाभारत बनाया था, अब 10 साल के बाद दोबारा से उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो एक तो वो बात है। जो डायरेक्टर्स हैं वो भी वही हैं जिन्होंने महाभारत बनाया था, 3-4 डायरेक्टर्स हैं। सेट्स ऑफ कोर्स बदल गए हैं, स्टूडियो नया हो गया, वो सब है। हाँ, मुकुट वैसा ही है, पहले भी वो 10-15 किलो का होता था और अभी भी उतना ही भारी है। ज्वेलरी भी वैसी है, अभी भी चुभती है। तो हाँ, वो सब चीज़ें वैसी ही हैं। तो चलिए जानते हैं आरव चौधरी जी कैसे अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, ऑडियंस को आप दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, प्लीज़ आइए आइए। सो वी आर गेटिंग इनटू द लॉबी। अभी देखिए, ये ट्री निकाल दिया गया है, बट क्रिसमस के लिए इसे सजाया गया था, और पूरा का पूरा सेक्शन जो है हमने ये क्रिसमस के लिए था। दिस इज़ वेयर वी सिट एंड चिल इन द डे, इन द इवनिंग, एवरीबडी मीट फ्रेंड्स, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चे मस्ती करते हुए जा रहे हैं. सो लेट्स गेट इनटू द एलिवेटर्स नाउ. आइए. Go on to the top floor where we have the gym, lot of other facilities, swimming pool और terrace जहाँ से शाम को और सुबह सुबह बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है. तो आइए देखते हैं. So आइए, let's walk on to the terrace now. And यहाँ पे जो हवा है, आप यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड. रात को जो यहाँ पे आपको नज़ारे दिखते हैं, और देखिए शांति, कोई आवाज़ नहीं है. सनसेट्स, सनराइज, ब्यूटीफुल. यहाँ से मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोखंडवाला में हैं. दिस इज़ अनबिलीवेबल. तो ये हमें रोज़ देखने को मिलता है, और ये फ्रेश एयर है क्योंकि हम इतना ऊपर हैं, तो पोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है. सो यस, दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ द प्लेस वे आई लिव इन दिस बिल्डिंग. एंड ये स्विमिंग पूल है ऊपर, जहाँ मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है. और ये इधर जिम है. जिम में मैं आपको फिर कभी से करके दिखाऊंगा. इधर से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जिम है. आइए यहाँ से देखते हैं. यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखेगा. 1-2 दिन में जब थोड़ा सा फिट हो जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं 1.5 महीने से लगातार 12, 13, 14 घंटे शूट कर रहा हूँ, तो उस कारणवश वर्कआउट भी कर रहा हूँ. तो वापस आके इतना फटीग हो गया, सो आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक. 2-3 दिन बाद फिर से जब शुरू करूँगा तो देन वील गो टू द जिम. देयर आर फ्रेंड्स हु कम एंड चिल हियर, और वो ऊपर टेरेस है, वहाँ पे मैं जाता हूँ. पर अभी क्योंकि धूप है, यानी कि सनडाउन नहीं हुआ है, रात को वहाँ पे जाके बेंचेस लगी हुई हैं ऊपर बैठने में. आपको आसमान दिखता है, तारे दिखते हैं, बहुत सुंदर है. मेरा प्रतिदिन जो है वो जिम में ही बीतता है. बस ऑफ हो या ऑन हो, 12 घंटे शूटिंग करता हूँ तो भी रात को वर्कआउट करता हूँ, नहीं करता हूँ तो भी करता हूँ. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ. दैट्स अ लाइफस्टाइल. फैमिली के साथ जब भी हूँ, अभी जैसे मैं 2-3 दिन से घर पे हूँ, तो बस घर पे रहता हूँ उनके साथ में. घर पे खाना पीना, मौज मस्ती. मेरे घर पे 2 बिल्लियाँ हैं, वो मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ हम खेलते हैं. एक बेटा है. सो ऑल ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ फन. कोई भी छोटे शहर से एक इंसान आता है बड़े शहर में, तो मैं भी वैसे ही आया. 2nd क्लास ट्रेन का डब्बा, टिकट कटाई, बैठा, आया, घूमा, लोगों से मिला, अभी भी घूम रहा हूँ. सो दैट्स दैट. मुझे किताबों का शौक़ बहुत अधिक है, लेकिन समय नहीं है. तो अभी मैं किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि झूठ बोलना पाप है. लेकिन हाँ, एक समय था जब मैं बहुत किताबें पढ़ता था, और किताबों में भी मतलब ये है कि नॉवेल्स, एडवेंचर रिलेटेड, एंड एज अ किड आई वाज मेजरली इनटू कॉमिक बुक्स. सो मैंड्रिक द मैजिशियन, फैंटम, आर्चीज़, ये सारे की सारी जो हैं, मैं मतलब आई यूज़ टू वेट कि यार नेक्स्ट कब आ रही है. तो मैं जाके खड़ा होता था दुकान के कि आ रही, तो मैं अगर 1 घंटे बाद आ रही है, मैं बैठ जाता हूँ, भैया सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा. सो वो वाली बात थी. मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था. मेरा ये था कि मैं उन कम स्टूडेंट्स में से रहा हूँ जो साल भर पढ़ाई करते हैं. मैं ये कभी नहीं करता था कि लास्ट के 1 महीने पढ़ लूँगा. मैं स्कूल, कॉलेज, हमेशा से मेरा ये था कि मैं रोज़ 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा रोज़ पढ़ूँगा, और एवरेज मार्क्स से मैं पास होता था. 52%, 55%, whatever. एंड आसानी से सब कुछ. और वैसे ही जब पेपर्स होते थे तो आई वुड रीच द एग्ज़ामिनेशन हॉल, तो 1 महीना पहले जो है वो जो 2 घंटे थे उसमें 1 घंटा फालतू कर. जब बाकी बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, सबके सब, कोई 20 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है,
और वो मैं जब अपनी बाइक पार्क करके जा रहा हूँ क्लासरूम में देने के लिए एग्ज़ाम, तो देख रहा हूँ कि सब खोल के किताबें लगे हुए हैं, अरे अब लास्ट मिनट क्या है। मैं वैसे ही जाता था आराम से कि मुझे मालूम है मैं करके आया हूँ। सो दैट वाज अ डिफरेंस। आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स एंड ड्रामा एंड थिएटर, यही था हमेशा से। तो जितने भी गेम्स थे, फुटबॉल से लेके क्रिकेट से लेके खो खो, कबड्डी, गुल्ली डंडा, आप बोल दीजिए, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं मतलब बचपन में ना खेली हो। तो सितोलिया, लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे ये, वो जो आपका लट्टू होता है, वो एवरीथिंग जो भी पता चल जाए कि ये गेम है, खेलना है, तो सब खेलता था और रोज़ खेलते थे हम। और पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था, बहुत उड़ाई पतंग, उंगलियां छिली रहती थी हमेशा। और बस उसके अलावा स्कूल के अंदर में जितने भी स्पोर्ट्स होते थे, वेरी फ्यू स्कूल्स हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कॉल बेसबॉल, तो वो भी खेला है मैंने। हैंडबॉल, बास्केटबॉल में मेरा उतना रुझान नहीं था। माय ब्रदर यूज्ड टू बी वेरी गुड एट बास्केटबॉल। क्रिकेट ऑफ कोर्स, हॉकी खरीद रखी थी और कभी कभार टिक टुक कर लेते थे। फुटबॉल बहुत खेलते थे। सो या ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स। डांट भी पड़ती थी और पिटाई भी होती थी। वो ये होता था कि स्पेशली बचपन में जब हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे, तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो नानी बोलती थी कि बेटा देखो, सब के सब सो जाओ, दिन में सबको सोना होता है। तो सब सोते थे और मैं देखता था कि सब सो गए, तो उठा धीरे से और मैं भाग लेता था और मैं जाता था खेतों में सीधा। मुझे तब से ड्राइविंग का बड़ा शौक़ था, तो देखता था कि ट्रैक्टर चल रहा है तो मैं जाता था ड्राइवर के पास, तू थोड़ी देर बैठ, मैं चलाता हूँ। तो मैं ट्रैक्टर घुमाता था। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ मैं बहुत करता था। और फिर नानी को पता चलता था तो नानी छड़ी लेके पीछे पीछे मैं आगे आगे। सो या ऐसे बहुत। और बच्चों का सबका होता ही है, पसीने से भीगे हुए, मिट्टी से सब सना हुआ है। पेड़ों पे चढ़ते थे हम, छतों पे चढ़ जाते थे, ऑल दैट। नहीं, वो तो जीवन का एक परिवर्तन ही नाम है जीवन। तो आप एक किसी भी बात पे वो नहीं रह सकते कि हाँ, ये हर एक पड़ाव, हर एक मुकाम जो है वो बदलते रहता है और परिवर्तन के साथ साथ आपको भी बदलना है। तो आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और होऊंगा। आज मेरे साथ में 25 लोग हैं, आज मैं जिस सेट पे काम कर रहा हूँ वहाँ पर इतने लोग हैं, उनसे सबसे मिलना जुलना है। फिर नेक्स्ट जिस प्रोजेक्ट पे जाऊँगा वहाँ हो जाएगा। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल या बचपन से जुड़े हैं, या वो बहुत कम हो पाता है। फैमिली इज़ द ओनली वन दैट स्टेज फॉर एवर, बिकॉज फैमिली आई फील इज़ द ओनली बॉन्ड दैट इज़ देयर एंड दैट इज़ रियल। फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस में जो फैमिली जैसे हों वो 5-7 ही हो पाते हैं। देखिए, आप जो भी रोल करते हैं आप हर रोल से सीखते हैं। मैं भी प्रतिदिन अपने हर किरदार से जो भी मुझे अच्छा लगता है जीवन में, और वो सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं है। आप अभी जैसे मैं आपसे मिला, मैंने इनसे कहा भाई साहब एक तस्वीर खींचेंगे, इन्होंने खींची। अब इन्होंने इतनी कमाल की फ़ोटो खींची है, मैं अभी इनसे जैसे ही कैमरा ऑफ करेंगे पूछूंगा कि आपने कैसे किया, तो मुझे सीखना है। तो वैसे ही एक किरदार है, आपको कुछ पसंद आता है कि ये जो है इसमें स्वाभिमान है, या इसमें जो है ये बहुत मिलनसार है या भावुक है ना, तो आप उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो जैसे भीष्म के जितने सारे उनके व्यक्तित्व में इतनी सारी बातें थी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो भीष्म की थी, जो सब जानते थे कि वो सबसे बड़े, ही वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम्स एंड ही वॉज द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन हिज टाइम्स, येट ही वॉज वेरी हम्बल। वो इतने हम्बल थे कि अगर कोई उनसे अपशब्द बोल रहा है, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तो भी विनम्रता से ही उसका वो उत्तर देते थे। तो दैट इज़ समथिंग यू जब आप उस किरदार के साथ इतने लंबे समय तक जीते हैं,
तो आपको लगता है हाँ यू नो दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड ट्राई एंड इम्बाइब. सो ऐसा होता है. मेरी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं. as you grow, as a child, you look up to your father, you look up to your teachers, you look up to your grandparents. तो वो सारे रोल मॉडल्स होते हैं. And then as and when you keep growing up in life, so then you start looking up to people who are politicians, who are running the country or the city or the state. फिर आप जिस फील्ड में हैं तो उसमें जो भी महान अभिनेता हैं या डायरेक्टर्स हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं. So there are a lot of people. तो चलिए आपको, हालांकि मैं स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, बट ये मेरे बिल्कुल बिल्डिंग से निकलते ही 2 मिनट के रास्ते पे मैं अधिकांशतः पैदल चला जाता हूँ. पर किंतु आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको सुविधा दे रहा हूँ कि हम गाड़ी में चलें, है ना. तो आइए हम चलते हैं. और यहीं पे मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब होंगे आज, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 महीने बाद आया हूँ. तो मैं लगातार उमरगांव में ही शूट कर रहा था श्रीमद् रामायण के लिए. और ये 1.5 महीने में यहाँ पे इतनी चीज़ें बदल जाती हैं. ये देखिए सड़क खोद रखी है इन्होंने. हाँ है भाई साहब इधर. तो ये बहुत ही स्वादिष्ट आपको स्ट्रीट फूड मैं खिलाता हूँ आज. और आप उम्मीद भी नहीं करेंगे कि मैं क्या खिलाने वाला हूँ आपको. देखिए सफ़र तो मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा हूँ. मैं पहले जब महाभारत शूट करता था तो मेरे पास हाइड पजेरो, तो मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक़ है तो मैं करता था. बट अब इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ड्राइव नहीं करूँगा. तो दे सेंड मी अ कार. अच्छा, तो दे सेंड मी अ कार और बस मैं सुबह उठता हूँ कुछ 2 बजे और 4 बजे के आसपास निकल जाता हूँ. 6 साढ़े 6 बजे पहुँच जाता हूँ. 7 बजे की शिफ्ट होती है, शूटिंग शुरू कर देता हूँ पहुँचते ही. और बस काम शुरू. फिर 12 घंटे की शूटिंग, कम से कम कभी उसके ऊपर हो गया तो हो गया, मजबूरी में टेलीकास्ट इश्यूज़ वगैरह जो नॉर्मल होता है टेलीविज़न का. और उसके उपरांत फिर रात को जिम का जो है वो ऐसा रहता है कि मैं 99% रात को ही करता हूँ पैकअप के बाद, चाहे 10 बजे करूँ 9 बजे करूँ जैसा भी. किंतु कई बार ऐसा होता है कि शिफ्ट ऐसी अजीब लगा देते हैं कि जिसमें मैं 11 बजे की शिफ्ट लगा दी तो 11 बजे ना तो मैं रात को किसी जिम वाले को बोल सकता कि भाई तू खोल मेरे लिए 12 बजे. और तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ के अर्ली मॉर्निंग पहले जिम जाता हूँ, फिर तैयार होके शूट करता हूँ और फिर 11 से 11 या 11 से 12 जो भी है मिडनाइट तक शूट करता हूँ. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. ऐसे अनगिनत गाने हैं किशोर दा के जो जब भी मेरे मस्तिष्क में जो एंटेना लगा है ना वो पकड़ लेता है और बस वो अपने आप गाने चलने लग जाते हैं. वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम. तो किशोर के गाने अमूमन जो हैं जितने भी हों पुराने, और उनका कमाल ये है कि वो आज तक जो है वो गाने चल रहे हैं. ये बन रहा है स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं 3 बनाई है.
जिसे हम कहते हैं शलगम, और क्या कहते हैं हिंदी में, और भी कुछ शब्द हैं 2-3, फ़िलहाल यही याद है। अब इसमें जो है ये देखिए इन्होंने अच्छे से मसाला डाल रखा है ना जी, और नमक मिर्च, थोड़ा सा नींबू। यमी, टेस्टी, ऑसम। बेस्ट पार्ट इज दिस स्ट्रीट फूड हैज़ रियल न्यूट्रिशन। आपको एनर्जी मिलती है। द बेस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल स्वीट पोटैटो में। जिम जाने से 1 घंटा पहले प्रतिदिन मैं इसको ऐसे ही आग पे भून के और खाता हूँ। स्ट्रीट फूड की, या भूख लगे, आपको लगे स्ट्रीट फूड खाना है, वड़ा पाव खाना है, वो टेस्ट के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन शारीरिक ताकत के लिए खाना है तो ये खाइए। और दूसरी चीज़, फल में, जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, अगर आपको न्यूट्रिशन के लिए, ताकत के लिए चाहिए, सबसे सस्ता और हर मोड़ पे मिलने वाला केला। One should have at least 5 to 6 bananas every day. आराम से खाइए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अनगिनत, नुकसान कुछ नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली बनाना कुछ नहीं आता मुझे। मेरी पत्नी कमाल की कुक हैं, उन्हें सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बनाने के लिए अगर आप किचन में घुसा देंगे कि कुछ बना दीजिए, मैं ओट्स खाता हूँ रोज़, ठीक है जी, तो उसमें भी कुछ करना नहीं होता है। उबाल लेता हूँ, गर्म पानी किया केटल में, ओट्स में डाला और 10 मिनट तक उसको बंद करके रख दिया, वो पक जाते हैं। बस सबसे आसान चीज़ वही है। उसके अलावा कुकिंग, रोटी बना सकता हूँ मैं, हाँ, रोटी बेल के, आटा गूंदना, रोटी बेलना और उसको, रोटी को फुलाना और राउंड रोटी बनाना, ये कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। यू कैन नॉट लुक एट फिटनेस एज अ फैड, एज अ फैशन, कि यार वो दिखता अच्छा है, उसके ओ ये देखो मसल डॉले अच्छे हैं तो वर्कआउट करो। नहीं, दिस इज एन आफ्टर इफेक्ट। फर्स्ट थिंग इज, ये देख रहे हैं आप, ये जो धक्के लेके जा रहा नहीं है, उसकी ताकत लग रही है, देखिए उसकी टांगें देखिए आप, हैमस्ट्रिंग्स देखिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सीन किया है, जो ये खींच रहा है ना भाई, मैंने एक रथ खींचा है, वही रथ जो 2 घोड़े रोज खींचते हैं। मैंने सुबह से लेकर शाम तक नंगे पांव स्टूडियो के अंदर में उस रथ को खींचा था। आपकी मसल स्ट्रेंथ आती है एंड यू बिकम इंटरनली वेरी स्ट्रांग ऑन अ रेगुलर बेसिस। और जितना वर्कआउट करते रहेंगे जीवन पर्यंत, उतने आप शक्तिशाली रहेंगे, उतनी स्ट्रेंथ आपकी बनी रहेगी। You have to find a way to work out. I always tell people, no matter where I am, which part of the world I am, मुझे बर्फ़ में है, मैं हूँ दुनिया के किसी फॉरेन कंट्री में हूँ, फार ऑफ जगह में हूँ, गांव में हूँ, जंगल में हूँ, सड़क पे भाग लूँगा मैं, कुछ भी कर लूँगा। डम्बल्स नहीं होंगे तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं अपने बिल्लियों का जो खाना आ रहा था उसको उठा के कुछ भी करके मैं वर्कआउट करूँगा। सो बट यू हैव टू वर्कआउट, बिकॉज आपका जो शरीर है, जब आप ये मान लेंगे कि मेरा शरीर ही मुझे 100, 50, 80, 90 जितने साल भी लेके जाएगा, मेरा शरीर लेके जाएगा। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, एट एन अर्ली एज शुरू नहीं करेंगे, तो 30, 35, 40 तक पहुँचते पहुँचते आपका शरीर बदलने लग जाएगा। और फिर जो लोगों को तकलीफ़ें आने लग जाती हैं, चलने में, बैठने में, काम करने में, शक्ति नहीं रहती, ऊर्जा नहीं रहती। आज आप देखिए अमित जी को देखिए, ही इज़ 80+ एंड अमित जी स्टिल रन्स फॉर अ शॉट बिकॉज ही हैज़ एंड ही इज़ गॉट एलिमेंट्स एज वेल। इट्स नॉट दैट उनको तकलीफ़ें नहीं हैं, बट वो प्रतिदिन जिम जाते हैं और खाने पे उनका इतना कंट्रोल है,
चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीते वो. Look at Akshay, you know, I worked with both of them. And look at the energy levels. It is not just about कि आपके मसल्स या आप दिखने में कैसे हो. आप अक्षय को देखो, दिन भर आप उनके साथ काम करिए, वो दिन भर मजाक करते रहेंगे, ऐसा लगेगा आप 15-16 साल के बच्चे के साथ कूद रहे हो. वो कूदते रहते हैं दिन भर. So that is the way one should look at, you know, working out. No matter what, किसी भी फॉर्म में कुछ भी करिए आप. आपको टेबल टेनिस खेलना है खेलिए, आपको लॉन टेनिस खेलना है खेलिए, आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं खेलिए, बट करिए, कुछ भी करिए. फाइंड अ वे एंड वर्कआउट. मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया. आई होप आप लोगों को भी आनंद आया. हम घर से बिल्डिंग से निकले और फिर यहाँ आए और यहाँ मुझे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे गए हैं. सो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू सी किड्स प्ले. फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग. मुझे इनको देख के मन कर रहा है कि काश मैं भाग के चला जाता. सो मे बी समडे. येस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बोथ ऑफ यू. और हमने स्ट्रीट फूड भी खाया अभी. आप दोनों का बचा हुआ है तो हम बैठ के गाड़ी में खाएंगे. मेरा शो श्रीमद् रामायण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं. महाराज दशरथ का किरदार मैं निभा रहा हूँ. आप सभी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं. समस्त भारतवर्ष से मुझे डीएम्स आते हैं और यू आर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड योर बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल. ग्रैटिट्यूड, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड. आप सभी का आभारी हूँ. आप देखते रहें मेरे शो को, प्यार करते रहें एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है. आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें.